हेलो माय डियर चैंपियंस, सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 एस्पिरेंट्स। आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो में बना रहा हूँ। कुछ दिन बचे हैं एग्जाम्स को, लेस देन 30 डेज, लेस देन अ मंथ। एंड इन बचे हुए दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी चाहिए, जिससे कि आप अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे एग्जाम के समय तक। मेरी तरफ से, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं कुछ गाइडेंस आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यार, अभी तक आपने जितना पढ़ा ना उस पर ट्रस्ट रखना। ठीक है, ये मत सोचना कि ये छूट गया है, वो छूट गया है। पहले इस चीज़ को देखना कि कितना हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर आपने अच्छे से क्लासेस करी हैं, एक बार कंप्लीट रिवीजन किया है जो आपको पढ़ाया गया है, तो आपको चीज़ें बनेंगी एग्जाम में। लेकिन वो तभी बनेंगी जब आप सेल्फ बिलीफ रखोगे। तो नंबर वन थिंग इज सेल्फ बिलीफ, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक प्रॉब्लम आता है सर कि चीज़ें बन रही हैं, हमने प्रैक्टिस भी बहुत कर ली, रिवीजन भी बहुत कर लिया, पर सर एक डर सा सता रहा है कि पेपर में बनेगा या नहीं। इस डर को भगाने के लिए नंबर टू, फिजिकल मॉक टेस्ट पेपर। सर आईसीएआई का सेंटर हमारे यहाँ से दूर है, हम फिजिकल मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड करो, प्रिंट करवाओ, खुद का एक शेड्यूल बनाओ कि मैं इस डेट को 2 बजे से 5 बजे तक शिद्दत के साथ बैठूंगा। 1:30 बजे मैं जो है अपने रूम पर चला जाऊंगा शांति से, और 2:45 बजे मैं रीडिंग टाइम शुरू कर दूंगा, और जैसा एग्जाम का माहौल होता है बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से पेपर दूंगा। तो भाई, अगर किसी को करना है ना तो उसके पास एक्सक्यूजेज नहीं, उसके पास कहीं ना कहीं से रास्ते निकल आएंगे। ये हो गई दो इंपॉर्टेंट बातें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सर मैं पीवाई क्यों नहीं कर पाया, मैं किसी सब्जेक्ट का आरटीपी नहीं कर पाया हूँ, तो क्या मैं पास हो पाऊंगा? देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हो स्टडी मटेरियल से। तो स्टडी मटेरियल जब आप पूरा कवर कर लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी हो जाते हैं, और स्टडी मटेरियल के जितने क्वेश्चंस हैं, ये सब चीज़ बेयर मिनिमम है आपको पास कराने के लिए। अब इतना जब आपका हो गया है ना, उसके बाद आप पी वाई क्यू आर टी पी में जो फोकस कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। वो आपके स्कोर को और ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो हैं क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका मेन पोर्शन में भी अभी कुछ बाकी है, तो मैं आपको बोलूंगा योर प्रायोरिटी शुड बी टू कंप्लीट स्टडी मटेरियल फर्स्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 6 7 8 चैप्टर्स उठा लिए, उनका सब कुछ कर लिया, स्टडी मैट भी कर लिया, पीवाईक्यू भी कर लिया, आरटीपी भी कर लिया, एमटीपी भी कर लिया, लेकिन बाकी बचे हुए चैप्टर्स जो हैं उसमें उन्होंने कंप्लीटली स्किप मार दिया कि उनका स्टडी मैट भी नहीं हुआ कि अरे यार ये टफ लग रहे हैं, छोड़ देते हैं। इससे बेटर मैं तुमको ये बोलूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को साइकिल वाइज रखो। तुमको पता होगा अब तक तो कि भाई हर सब्जेक्ट के अंदर एबीसी एनालिसिस क्या है, चैप्टर वाइज तुम कैसे जा सकते हो, कौन सा पहले करना चाहिए रिवीजन में, कौन सा हाई वेटेज का है। तो पहला ये फोकस रखो कि उस सीक्वेंस में जाके पूरे सिलेबस का स्टडी मैट और कॉन्सेप्ट कवर कर लो, रिवाइज कर लो विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थ्योरी है तो ऑब्वियसली मल्टीपल रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर प्रैक्टिकल है तो रिवीजन जो एक बार या दो बार भी कर रहे हो ना, उसमें कितना मैक्सिमम पार्ट लिख कर करते हो ये बहुत मैटर कर जाता है। तो डोंट गो फॉर द काउंटिंग ऑफ रिवीजन्स। ऑब्वियसली थ्योरी में रिटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नंबर ऑफ रिवीजन्स मैटर करते हैं। बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नंबर ऑफ रिवीजन से ज़्यादा कितनी इफेक्टिव रिवीजन हो रहे हैं ये मैटर करता है। तो फोकस ऑन व्हाट रियली मेक्स डिफरेंस, नॉट जस्ट टू कॉम्पीट समवन कि उसने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया, मैं भी ये कर लूंगा, वो भी ये कर लूंगा। डोंट गो फॉर सो मैनी थिंग्स। the base, the fundamental is concept and study made questions, and to give more value to your preparations you have to do extra questions, that's it। ठीक है, तो डोंट मेक एनी एजेंडा कि भाई यहाँ से कर लूँ, वहां से कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। पहले आप प्रायोरिटी को समझो, अगर आपकी प्रायोरिटी सेट है तो आप पहले वही चीज करोगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज करोगे। ठीक है, तो जितनी प्रिपरेशन अब तक आपने करी है, जितनी मेहनत अब तक आपने करी है, आपने बहुत सारे रिवीजन लेक्चर भी अटेंड किए होंगे, आपकी चीजें रिवाइज भी हो गई होंगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, एग्जाम के दिन आप तभी आउटपुट दे पाओगे जब आप खुद से ये कहते हो कि हाँ मैंने मेहनत करी ऑनेस्टली, तो मुझे पेपर के दिन बनेगा। और अगर सेल्फ डाउट करते रहोगे एग्जाम के दिन तक, तो वाकई में ब्लैंक होने के चांसेस हाई हैं। ठीक है जी, आई होप दिस एडवाइस हेल्प यू अलॉट। तो कमेंट बॉक्स पर बताइए मुझे, अगर आप किसी और चीज़ को लेकर स्टक हैं, किसी और चीज़ पर मेरी गाइडेंस, मेरी राय चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। जाने से पहले बस एक बात आपको बता दूं, मैं 11 अक्टूबर एंड 12 अक्टूबर को मैं लाइव मैराथन लेने वाला हूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, जिसके अंदर मैं दोनों दिन मिला के 12 घंटे पढ़ाऊंगा लाइव, और उन 12 घंटे में करीबन
एवरेज वेटेज ऑफ 72 मार्क्स का मैं कवरेज लेने वाला हूँ। तो 125 मार्क्स का आपका पेपर आता है, उसमें से करीबन 72 मार्क्स के जो चैप्टर्स हैं वो मैं कवर करने वाला हूँ। इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में या हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको पूरा शेड्यूल, टाइमिंग्स सब कुछ मिल जाएगा अलॉन्ग विद द लिंक। तो भाई अल्टीमेट से ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सेशन में ज़रूर आइएगा अगर आपका रिवीजन अभी बाकी है। सर हमारा रिवीजन हो गया लेकिन हम लाइव एक बार और करना चाहते हैं। बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। सी यू ऑल ऑन 11th of October. Take care.